स्वागत है आपका NI24/7 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। आज हम बात करेंगे छात्र आत्महत्या क्यों। आज की जो युवा पीढ़ी है ज़्यादातर आत्महत्या का सबसे ज़्यादा सोचती है और सबसे जल्दी आत्महत्या करने के बारे में सोचती है। आखिर ऐसा क्यों? ज़रा सी बात पर आत्महत्या के विचार मन में आ जाते हैं। अपनी सहपाठियों से ज़रा सी क्या लड़ाई हुई और छात्रों के मन में आत्महत्या का विचार तुरंत उत्पन्न हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होने लगा है? घर से बाहर युवा पीढ़ी अगर हमारी निकलती है, ज़रा सी बात पर अगर उनकी सहपाठी से कुछ भी बात हो जाए या उनके टीचर उन्हें डांट दे तो उनके मन में तुरंत आत्महत्या का विचार आता है। भारत के अंदर छात्र सन 2018 से अब तक जो छात्रों का आत्महत्या का आंकड़ा है वो 40% तक बढ़ गया है। आखिर छात्र इतना आत्महत्या को क्यों अपनाने लगे हैं? घर से बाहर निकलते हैं, ज़रा सी बात पर, लड़ाई झगड़ों पर, अपने सहयोगियों से ज़रा सी नोक झोंक पर छात्र तुरंत आत्महत्या के विचार लाते हैं। टीचर से ज़रा सी डांट पड़ जाए या माता पिता से अनबन हो जाए, तुरंत छात्रों के अंदर आत्महत्या का विचार उत्पन्न हो जाता है। और ज़्यादातर कुछ छात्र वीडियो गेम, टीवी वगैरह देख कर इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल चीज़ों को लेकर भी कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। या सबसे बड़ा कारण जो है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर है अंग्रेज़ी को लेकर। अंग्रेज़ी उनकी अगर कमज़ोर है तो कुछ बच्चे अंग्रेज़ी कमज़ोर होने के कारण वो शर्मिंदगी फील करते हैं और अपने सहयोगी के साथ वो खुद को बराबर एक समान नहीं कर पाते हैं तो खुद को सुसाइड की ओर धकेल देते हैं। सबसे ज़्यादा मामला IIT के छात्रों का निकल के आता है और उसके बाद मुखर्जी नगर, GTV नगर या जितने भी IAS IPS की तैयारी बच्चे करते हैं, दिन रात 24 घंटे पढ़ाई में खुद को लीन रखते हैं और उसके बाद उन्हें नाकामयाबी मिलने की वजह से वो खुद को आत्महत्या की ओर ले चलते हैं। और ऐसे ही छात्रों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की ये है कि उनके ऊपर कभी दबाव न बनाएं, क्योंकि परिवार के दबाव के नीचे बच्चे दब जाते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है और हम कामयाबी नहीं पा रहे हैं। इसी के चलते छात्र ज़्यादातर चोरी, डकैती, जिस्म फरोशी के धंधे शुरू कर देते हैं और खुद को गलत रास्ते की ओर ले चलते हैं, जिसके चलते हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होती जाती है। इसलिए सभी पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों के ऊपर दबाव ना बनाएं, क्योंकि अगर आप दबाव बनाओगे अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर तो बच्चों को अपने शौक भी पूरे करने हैं। पढ़ाई तो उनके ऊपर प्रेशर आपने दे रखा है, जो बच्चे चाहे उन्हें वो करने दीजिए। अगर बच्चे कामयाब ना हुए तो उनसे बोल दीजिए हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को कामयाबी मिले। हज़ारों लोगों की भीड़ में कुछ ही लोगों को कामयाबी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामयाब हुए सिर्फ उन्हें ही जीने का हक़ है, जो लूज़र है उन्हें जीने का हक़ नहीं है। मगर ऐसा नहीं है, लूज़र कोई भी नहीं है। सही मायनों में हर इंसान कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम ऐसा कर सकता है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इधर के कलाकार, फिल्मी कलाकार या हॉलीवुड के, बॉलीवुड के कलाकारों की अगर हम बात करें, उसमें लाखों लोग अपना हाथ आजमाते हैं, मगर कुछ चुनिंदा लोगों को ही कामयाबी हासिल होती है। जो चुनिंदा लोग होते हैं वो अपना नाम तो कमा लेते हैं, मगर जो इसमें कुछ नहीं कर पाते, कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और मेहनत से लगे रहते हैं, उन छात्रों का क्या? वो छात्र ज़्यादातर आत्महत्या को अपनाते हैं। कामयाबी ना मिलने की वजह से आत्महत्या को वो अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनसे कुछ ना हो पाएगा। तो उन्हें लगता है जो उन्होंने मेहनत की वो सारी बर्बाद है, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि सभी को टीवी स्क्रीन पर हर किसी को हर सारा काम मिल जाए, क्योंकि सभी को चाहिए कि सब एक ही जगह काम कर रहे हैं, सब एक ही जगह मेहनत कर रहे हैं, लगन मेहनत से सब बढ़ रहे हैं आगे, मगर सभी को कामयाबी हासिल नहीं होती। इसी के चलते ज़्यादातर जो लोग हैं वो आत्महत्या को अपनाते हैं। सबसे बड़ा हाथ है खुला बाज़ार का, सेक्स का खुला बाज़ार, ब्लू फिल्म, इंटरनेट वगैरह का छात्र सब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसी के चलते वो इसी में ज़्यादातर लीन होते हैं और अपना जो काम पे से ध्यान वो हटा देते हैं। इसी के चलते वो छात्र भी ज़्यादातर आत्महत्या को ही अपना लेते हैं। उन्हें लगता है उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाएगी, मगर वो छात्र ऐसा ही सोच के पूरे दिन अपना बर्बाद करके मेहनत पर उनका फोकस अपने काम से हट के सुसाइड की ओर ज़्यादातर बढ़ जाता है। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी शिक्षा में जो अपना हाथ आजमा रही है, ज़्यादातर कामयाबी हासिल कर रही है। पहले से ज़्यादा शिक्षा के अंदर लोग कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मगर शिक्षा के अंदर सभी लोग ज़्यादातर कामयाब हो रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा माध्यम है जो ज़्यादातर सभी को कामयाबी देने में सक्षम है। हम अपने परिवार के अंदर समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों से ठीक से बात नहीं करते, उन्हें टाइम नहीं देते, क्योंकि सभी की जो भगदड़ है ज़्यादातर पैसे कमाने की ओर ज़्यादातर है।
अगर हम फसल बोते हैं, उसमें पानी नहीं डालते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो खाद वगैरह नहीं डालते हैं, तो अच्छी फसल काटने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। वैसे ही छात्रों का हिसाब है, अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम है आप शेयर नहीं करेंगे, तो आप अपने बच्चे को अच्छा जीवन कैसे दे सकते हैं। आप अपने परिवार को समय दीजिए, सबसे ज़्यादा बेहद ही ज़रूरी ये है। अगर आप अपने परिवार को समय नहीं देंगे तो परिवार में बच्चों की जो स्थिति है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे।